नमस्कार भागवत भक्तों। हमारे शास्त्र पुराण ज्ञान का अक्षय स्रोत हैं। ये पूर्व जीवन की कथाओं के माध्यम से हमें भक्ति, शक्ति, कर्म और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। भागवत भक्तों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसा लिखा है वैसा ही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इन कथाओं को सुन हम सब विवेकी और धैर्यवान बन जीवन की विकट परिस्थितियों में घबराएं नहीं, बल्कि यह मानकर चलें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें अध्याय में 5वें अध्याय में वर्णित नारद जी के पूर्व चरित्र के शेष भाग को सुनते हैं। ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अथ 6वां अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देव ऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? मुझे कृपा करके बताइए। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। हे मुनि सुनो, यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। एक तो वो स्त्री थी और दूसरे वो दासी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उन्होंने अपने को मेरे स्नेह पास से इस प्रकार जकड़ रखा था कि वे हमेशा मेरे योगक्षेम की चिंता करती रहती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती हैं, वैसे ही यह संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा करता था। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष थी। मुझे दिशा, देश, समय के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए भोर के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर में सांप काट गया और सांप का क्या दोष था उसमें, काल की ऐसी ही नियति थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय मिले थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ चला। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग पार करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें अनेकों वृक्ष जैसे नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और सांप, उल्लू, सियार और भयंकर जीवों का वे घर बने हुए थे। देखने में बड़े ही भयावह लगते थे। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां स्थिर हो गईं। मुझे बड़े जोर से प्यास लगी थी। भूखा तो मैं था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान, आचमन किया। इससे मेरी थोड़ी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसे मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप में मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीभूत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू
कौशल चलाए। हे महाभाव, और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त सुखों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे देख मैं बहुत ही विकल हो गया। अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। हे महामुनि, मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, मुझे खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्तियां मुझ में स्थिर हो गई हैं। अब तुम इस प्राकृत मन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान व्यक्त सर्वशक्तिमान महात्मा परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस प्रहा मद सब मेरे हृदय में पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जब एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव यानी विरलेकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। इस सहर्ष चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे, उन्होंने सृष्टि की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि और ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूँ और सारे संसार में विचरता रहता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बिना बुलाए हुए ही तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अनुभव कहता है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसा प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है आपको। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषि देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर
जाने की अनुमति मांग ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंगपाणि भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय। नमस्कार भागवत भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें और 6वें अध्याय में नारद जी के जीवन का वृत्तांत सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण जैसा लिखा वैसा ही सुनने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें अध्याय में हम अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मानवर्धन की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।